बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख है 14 दिसंबर सन 2021 बरोज़ मंगल। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। खबर है कि कुवैत में गैर मुल्कियों पर 2 से ज़्यादा गाड़ियां रखने पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पेश की गई है। अल तरीजी ने कहा है कि फ़ी तारकीन वतन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 गाड़ियां, जबकि इससे ज़्यादा के मालिकान पर मालियाती फ़ीस का नफाज करना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला अल तरीजी ने बग़ैर लाइसेंस की तिजारत से निमटने, ट्रैफिक की भीड़ और कम्प्लेक्स में कुवैती शहरियों की गाड़ियों के लिए दस्तियाब जगहों की कमी के पेश नज़र तजवीज़ पेश की है कि वज़ारत दाखिला इन गाड़ियों की तादाद को कानूनी शक्ल देने के लिए ज़रूरी इक़दामात करे, जो एक तारकीन वतन को अपने नाम पर रखने और रजिस्टर करने की इजाज़त है। अपनी तजवीज़ में अल तरीजी ने कहा है कि मुल्क की सड़कों पर चलने वाले बेशतर खस्ता हाल गाड़ियाँ जो कि तारकीन वतन की मालकियत हैं, जो भीड़, अफरा तफरी और ट्रैफिक हादसात का बायस बनती हैं कि बड़े फैलाव से दो चार हैं। स्कूलों, मसाजिद और शॉपिंग मॉल्स के लिए पार्किंग की जगह मुख्तस की गई हैं, जो कामयाब नहीं हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ अखबारात और सोशल मीडिया में गर्दिश करने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10वीं या शायद सैकड़ों तारकीन वतन ऐसे भी हैं जिनके पास तकरीबन 50 या इस तादाद से कदरे कम गाड़ियां हैं। अल तरीजी ने कहा है कि अगरचे कोई कानून या फैसला नहीं है कि किसी शख्स को मखसूस तादाद में गाड़ियां रखने का पाबंद किया गया हो, और इस वजह से कि कुछ तारकीन वतन ने चौकों और पार्कों को गाड़ियों के लिए फ़रोख्त की नुमाइश के लिए एक गैर रस्मी और गैर कानूनी बाज़ार में तब्दील कर दिया है। ऐसे तारकीन वतन तिजारती गर्ज से कारों को ख़रीदने, बेचने और लेस पर देने के लिए ज़ख़ीरा करते हैं, लिहाजा मुतल्लिका सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सरकारी अहकाम को मुदाखलत करनी चाहिए। अगली खबर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से शामिल करते हैं कि वज़ारत दाखिला पुराने दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख करने और इनकी जगह नए ड्राइविंग लाइसेंस लाने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू करेगी, जिससे इस अमल में तवक्का है कि गैर मुल्कियों के 2.5 लाख ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। इंचार्ज कमेटी ने रवां माह अपना काम शुरू कर दिया है। उसे मुकम्मल करने में तकरीबन 3 माह लगेंगे। यह कुवैत की सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। कुवैत में जारी किए गए लाइसेंसों की कुल तादाद तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा हो गई है। इनमें से एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख ऐसे हैं जिन्हें नए ड्राइविंग लाइसेंस में तब्दील किया जाएगा। नए ड्राइविंग लाइसेंस में मकनातीसी पट्टी होगी। गैर मुल्कियों के 2.5 लाख ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की कई वजूहत हैं। इनमें से एक ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस धोखाधड़ी से हासिल किया गया है, या इस शर्त में तब्दीली जिस पर ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया था। वो लोग जो मुल्क छोड़कर चले गए हैं या वापस नहीं आ सकते क्योंकि इनकी रिहाइशगाह की तजदीद नहीं हो सकती, उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। अगली खबर शामिल करते हैं कि हवेली के सिक्योरिटी एहलकारों ने हवेली के इलाके में शराब की एक मकामी फैक्ट्री पर छापा मारकर शराब कशीद करने वाले 2 एशियाई बाशिंदों के साथ बड़ी मकदार में शराब और शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात कब्जे में ले लिए हैं। एहलकारों ने बताया है कि होली के इलाके में एक रिहायशी इमारत से 24 घंटे निकलने वाली बदबू ने हमारे शक को जन्म दिया कि यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है। मेजर जनरल फिराजा जोबी ने पीर को सुबह सवेरे अपार्टमेंट पर छापा मारने की हिदायत की थी। गिरफ्तार शुदगान को मज़ीद तहकीक के लिए मुतल्लिका अदारों के हवाले कर दिया गया है। आज की खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।